देहरादून से जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और सचिवालय में 12:30 बजे शुरू होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इस बैठक में अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे राज्य के विकास के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए। कई प्रस्तावों को रखा जाएगा इस बैठक में। साढ़े 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम अहम मुद्दों को लेकर क्या प्रस्ताव हो सकते हैं, ये देखना होगा। हर क्षेत्र पर लगातार धामी सरकार फोकस कर रही है और 2025 तक उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त राज्य बनाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। कई योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। नए प्रस्तावों को लाया जा रहा है जिससे राज्य की व्यवस्था और बेहतर हो। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। ज्ञानेंद्र, 12:30 बजे बैठक होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। क्या क्या प्रस्ताव इस अहम बैठक में? देखिए, 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में सभी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनके उपस्थित रहने की संभावनाएं हैं और ऐसे में अगर हम देखें तो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र आयोजित होने वाला है और इसके ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पे चर्चा होगा और कहीं ना कहीं जो अनुपूरक बजट विधानसभा सत्र में पेश किए जाने हैं उस अनुपूरक बजट को इस कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों के सहमति के बाद इस संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, यानी अनुपूरक बजट जो होगा उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो राज्य की इस कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम देखें राज्य के अंदर ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो बनके तैयार हैं जिन पे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उस पे मोहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ है। जो राज्य कर्मचारी हैं लंबे समय से अपने वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए जो मसले उठा रहे हैं उन पर राज्य की कैबिनेट फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूसीसी को लेके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यूसीसी को लेके जो कमेटी बनी थी उसने अपनी ड्राफ्ट सरकार तैयार की थी, वो कमेटी की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है कि उस ड्राफ्ट पे सरकार मंथन कर सकती है। संभावना है कि इस कैबिनेट की बैठक में इस बात पे भी चर्चा किया जाएगा, मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री यूसीसी को लेके चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री के जो दौरे पिछले दिनों दिल्ली के रहे थे और ऐसे में यूसीसी को लेके देश भर में कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की सरकार ये कोशिश कर रही है यूसीसी को लाने को, राज्य उत्तराखंड राज्य ये पहला राज्य बनने की कवायद में भी है और ऐसे में अब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बन चुकी है, तो उस पर उम्मीद है कि इस कैबिनेट की बैठक में उस पर चर्चा हो और उस आगे की कुछ रणनीति को कहीं ना कहीं सरकार स्पष्ट करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज जो ये कैबिनेट की बैठक है बेहद खास है कई मायनों में। तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव है इस कैबिनेट की बैठक में आने की उम्मीद है, जिनमें कि सभी विभागों से संबंधित हो सकते हैं, खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्ताव हो सकते हैं और जो आपदा वर्तमान में मानसून सीजन के अंदर आई है उसमें जो राहत दी जानी है और किन किन क्षेत्रों में नुकसान ज़्यादा हुए हैं उन बात को लेके भी चर्चा किया जाना है। उस बात को लेके भी मंथन होगा कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा मानसून की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो हरिद्वार के ज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, बरसात की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। हालांकि केंद्रीय टीम ने भी उसका आकलन किया है, एक रिपोर्ट सौंपी है। तो कुल मिला के जोर इस बात पे भी रहेगी इस कैबिनेट की बैठक में कि किसानों के जो नुकसान हुए हैं, आम लोगों के नुकसान हैं, उनकी जो रकम है, क्योंकि अक्सर हम देखें तो आपदा निधि से जो रकम दिए जाते हैं वो काफ़ी कम है, उसे को भी बढ़ाए जाने की मंथन सरकार ने की है। तो उस बात को लेके भी मंथन इस कैबिनेट की बैठक में की जा सकती है। तो तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे, जिन पे कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सबसे
कहीं ना कहीं राय मशवरा के बाद जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उस पर मुहर लगने की पूर्ण रूप से संभावनाएं यह नजर आ रही है। जी, दो प्रस्ताव बहुत अहम ज्ञानेंद्र, एक तो यूसीसी को लेकर लगातार लंबे समय से मंथन चर्चा, ड्राफ्ट चूंकि तैयार है और आज सुबह भी सीएम धामी ने यह बयान दिया है कि हम संकल्पित हैं यूसीसी को राज्य में लागू करने के लिए और हमने चुनावी मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि हम अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो इस प्रस्ताव को लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष काफी आक्रामक भी था। आज अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है, चर्चा होती है और जाहिर सी बात है इस पर भी हंगामा होने की स्थिति, और बाढ़ के जो हालात हमने देखे उत्तराखंड में, जिस तरह से इस समय आपदा है, अभी भी कई स्थितियां बहुत खराब हैं, उसको लेकर भी विपक्ष काफी आक्रामक है। तो विपक्ष इन मुद्दों को लेकर किस तरह से हंगामा कर सकता है? इस कैबिनेट की बैठक के बाद निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी सरकार? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग होती है जो मुख्य सचिव एस एस संधू की तरफ से की जाती है, तमाम ऐसे जो मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संभावनाएं हैं कि यूसीसी की जो ड्राफ्ट है उस पर कैबिनेट के साथ चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मसला है केवल उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इसे लाने की कवायद सरकार करना चाहती है जो केंद्र की सरकार है। ऐसे में उत्तराखंड पहला ही ऐसा राज्य बन सकता है। संभावनाएं काफ़ी लंबे समय से लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ एक कमेटी बन गई है, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और अब वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है, सरकार उस पर कहीं ना कहीं उन पहलुओं पर चर्चा कर सकती है, इसे लाने को लेकर आगे की जो रणनीतियाँ हैं वो स्पष्ट कर सकती है। तो पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों के साथ वो मंथन करते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मानसून सीजन में जितना नुकसान उत्तराखंड के कई इलाकों में हुआ है, अगर हम देखें तो चमोली में भी किस तरीके से बादल फटने की वजह से नुकसान हुआ था, देहरादून के विकास नगर में किस तरीके से कई मकान जो हैं वो कहीं ना कहीं वो जद्दोजहद हो गए थे ज़मीन में। ऐसे में अगर हम देखें तो देहरादून के रायपुर इलाके में भी नदियों में कई ऐसे मकान थे वो समा गए। अगर हम देखें कॉलेज था वहाँ पे मकान में वो समा गया था नदियों में। इसके अलावा हरिद्वार के कुछ इलाकों में बाढ़ की जो स्थितियां हमने देखी, लक्सर का इलाका था, वहाँ किसानों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा था। मुख्यमंत्री समेत का जो मंत्री लोग हैं वहाँ उनके दौरे हुए थे, उन्होंने आकलन किया था, केंद्रीय टीमें आई थी, उन्होंने आकलन किया था, रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी नुकसान का। और ऐसे में जो राहत के तौर पे आपदा निधि से जो राहत दी जाती है उसकी राशि को लेकर सवाल खड़े हुए थे। विपक्ष ने भी इसे सवाल खड़ा किया था कि जो फंड दी जाती है काफ़ी कम है। ऐसे में सरकार लगातार ये मंथन कर रही है और इस बात को लेकर जोर भी दे रही है। पिछली कैबिनेट में भी इस बात पे चर्चा हुई थी और इस बार भी पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार इसमें बदलाव करेगी। जो आपदा निधि में जो रकम है उसे बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आपदा निधि के तहत चाहे वो मकान के क्षतिग्रस्त होने का रकम हो या फिर कोई जनहानि हो उसका रकम हो, काफ़ी कम है और जिससे काफ़ी कहा जा सकता है कि वो रकम इतना है जिससे कि क्षतिपूर्ति का जो पर्याप्त कहीं ना कहीं लोगों को वो पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि उससे कि ये आभास हो कि सरकार उनके साथ खड़े है। ऐसे में लंबे समय से इस तरीके से आपदा निधि को बदलने की कवायद की जो चर्चा है सरकार करती रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इसमें कुछ बदलाव की जा सकती है। आज इस कैबिनेट की बैठक में पूर्ण रूप से संभावना है कि इन सभी विषयों पर चर्चा होगी, उसके बाद सरकार मंथन कर सकती है। इसके अलावा हमने अगर बताया कि तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो मसले हैं वो प्रस्ताव हैं इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं और जिस पे संभावनाएं हैं कि उस पर चर्चाएं होंगी और उसके बाद प्रस्ताव पे मुहर लग सकती है, जिसमें कि संबंधित विभागों ने अपने मसौदे तैयार कर रखे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित हो, शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे कर्मचारियों की भर्ती के मामले हों या फिर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो। ये सभी विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो तैयार किए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष सभी विषयों पर चर्चा होगी जो विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं और सबकी सहमति के बाद उन पर मुहर लगने की पूर्ण रूप से संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो इन्वेस्टर समिट भी कराया जाना है। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी चर्चा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली में, देहरादून में तमाम ऐसे इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से बैठक की गई। हमने देहरादून में देखा कि इस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके आला कमान और कैबिनेट के मंत्रियों ने जो राज्य के अंदर उद्योगपति हैं, चाहे वो पतंजलि हो और इसके अलावा अन्य जो बड़े उद्योग कंपनियाँ हैं उनके साथ मंथन किया गया, फिर दिल्ली में भी किया गया। तमाम ऐसे कहीं ना कहीं मसौदे हैं वो इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उस पर चर्चा किया गया, तो उसको लेके भी इस कैबिनेट की बैठक में मंथन किया जा सकता है और आगे की रणनीति तय की जा सकती है कि इस इन्वेस्टर समिट को कैसे सफल बनाया जाए। आप नजर बनाकर रखें ज्ञानेंद्र। फिलहाल के लिए शुक्रिया, अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे भी आपसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।